जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से साधना जगत के अनुभवों के ऊपर कि एक बार क्या घटना होती है एक व्यक्ति के साथ। ये जो व्यक्ति थे ये पहले दूसरे गांव में रहते थे। इसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जीवन में कई बार कि लोग अपने गांव बदल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उनके रिश्तेदार में या फिर उनके ससुराल पक्ष में अगर कोई सहायता करने वाला नहीं है, सास ससुर बूढ़े हैं और उनकी सेवा की नौबत आ जाती है और कोई है नहीं परिवार में, तो कई बार लोग सेवा के भाव से या दूसरे कारणों से अपना गांव बदल लेते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादातर लोग नहीं बदलते, पर 1% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मजबूरी में स्थान बदलना पड़ता है। तो ये जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति जो थे, इनकी ऊंचाई जो थी लगभग 6 फीट की, बिल्कुल पहलवानों जैसी 6 फीट की ऊंचाई, बिल्कुल तंदुरुस्त, पूरे ताकतवर। अब ये मजदूरी का काम करते, कहीं जंगलों जाके लकड़ी काटना, किसी को लकड़ी कटवाना है तो इनको ठेके पे जंगल काटने को दे देते, ये काट देते। तो अच्छे बलशाली ताकतवर इंसान। तो ये एक नए गांव में जाकर इन्होंने रहना शुरू किया। तो गांव में क्या होता है, अब तो कम हो गया है या अब तो ना के बराबर है, लेकिन पहले क्या होता था कि गांव में जो लोग हुआ करते थे वो घर के बाहर ही, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो चौराहा हो, चाहे बड़ा सा मोहल्ले में जो बीच में होता है बहुत बड़ा चौक कहते हैं जिसको, गांव में चौक हो, तो ऐसे स्थान पर ही सामने खटिया लगा के सो जाया करते थे जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। और भी बहुत सारे लोग बाहर सोना पसंद करते थे, चाहे वो अपने घर के आंगन में बाहर खटिया लगा के सो जाए। तो ये व्यवस्थाएं होती थी पहले के समय में। तो आजकल तो पक्के मकान बन गए, ज्यादातर जगहों पे पक्के मकान बन गए, बाहर कोई सड़क पे कोई सोता नहीं है, सड़क भी पक्की हो गई है, वाहन भी अब बढ़ गए हैं। पहले वाहन नहीं हुआ करते थे कि भाई खतरा हो, आज वाहन भी बढ़ गए हैं जिनका डर होता है सड़क पे। तो अब तो वो चीजें नहीं रह गई है। तो भाई वो जो व्यक्ति थे वो बाहर सोना उन्होंने शुरू किया। नया गांव था, नया स्थान था और वहां पर सड़क पर ये अपनी खटिया लगा के सो जाया करते थे। तो इन्होंने एक कुछ दिनों के बाद जब वहां रहने लगे ये, तो कुछ दिनों के बाद ये वहां पर एक व्यक्ति थे जिनको देवता की सिद्धि थी, जिनके पास जो लोगों को ठीक करने का काम करते थे, ये उनके पास गए। उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है कि रात को जब मैं सोता हूं तो कोई एक बड़ी सी चीज आके मेरे सीने पे बैठ जाती है। मैं आपको बता रहा हूं और किसी को नहीं बताया, पर मेरे ऊपर आके बैठ जाती है और इतनी ताकत लगा के बैठती है कि मैं हिलडुल नहीं पाता, ना मेरे हाथ पैर हिला पाता हूं, ना मैं हिलडुल पाता हूं। पूरी तरीके से मुझे वो दबा देती है सीने को, मेरे छाती को, और ऐसा लगता है कि वो मुझे सांस भी नहीं लेने देगी वो शक्ति, और मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इतना दबाती है मुझे। तो ये मेरे साथ लगातार हो रहा है, पता नहीं क्या है। आप देखो और बताओ कि मेरे घर में कोई समस्या है क्या, कि क्या दिक्कत हो गई, किसी ने कुछ कर दिया क्या, क्या समस्या हो गई। तो फिर वो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं बैठक करता हूँ, बैठक करूंगा, बैठक में फिर पता चलेगा जो भी वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बैठक में ये होता है कि विशेष शक्तियों का उपयोग करके चीजें देखी जाती हैं, यूं ही चलते फिरते नहीं बताया जाता। तो बैठक उन्होंने की, बैठक के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि भाई देखो ऐसा है कि तुम जिस जगह पे सोते हो, बाहर सड़क पे जहां पे सोते हो, उस सड़क पर एक नकारात्मक शक्ति, एक बहुत बड़े ब्रह्म राक्षस जैसी शक्ति का निकलना होता है। उसका वो मार्ग है, वहां से वो निकल के जाता है और उसके मार्ग में कोई नहीं सोता है। मतलब वहां जिस जगह पे आप सोते हो सड़क पे, आप खुद देखो कि उस सड़क पे बाहर कोई भी नहीं सोता है, उसके मार्ग पे कोई भी खटिया लगा के बाहर नहीं सोता वहां पे। बाकी लोग सोते हैं सब अपने अपने घरों के सामने, लेकिन उस जगह पे कोई नहीं सोता जहां से वो रास्ता निकल रहा है। वो रास्ता खाली रहता है पूरी रात और तुम वहीं बीच में सो जाते हो। तो उस नकारात्मक शक्ति का वहां से निकलने का रास्ता है। इसलिए वो शक्ति जो तुम्हें दबा रही है, और वो तो अभी बस दबा रही, तुमको चाहती तो वो मार भी सकती है, लेकिन वो सिर्फ दबा रही है तुम्हें। इसका मतलब जानते हो, उसका मतलब ये है कि तुम उसके रास्ते में हट जाओ, तुम उसके रास्ते मत सोया करो, उसका वहां से निकलना होता है। इसको गांव की जो देहाती भाषा में फेरा भी कहते हैं कि भाई उसका फेरा रहता है, वहां से वो निकलता है। उसको गुजरना कहते हो आप लोग, निकलना कहते हो, फेरा कहते हैं गांव में कि भाई फेरा रहता है उसका वहां से निकलने का। और तुम अगर आ गए बीच में तो दिक्कत होती है। ऐसा ही होता है कि भाई दोपहर में भी जंगलों में, खेतों में बच्चों को अकेले कहीं जाने का मना करते हैं कि भाई अकेले कहीं मत घूमो दोपहरी के समय में। एक तो दोपहर में और एक रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में, 3 साढ़े 3 बजे के बीच में नकारात्मक शक्तियों का फेरा होता ही है कि वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो फेरा लगाती है नकारात्मक शक्तियां। खाली जगहों पे, शहरों की नहीं बात कर रहे हम, खाली जगहों पे, जैसे कि गांव है, जंगल है, जहाँ पे सुनसान जगह होती है, तो वहां पर वो फेरा उनका अगर है तो वो हमेशा लगाती है। जब तक भटक रही हैं तब तक वो अपना चक्कर लगाती रहती है। तो भाई ये बात है कि तुम वहां सोना बंद करो। तो वहां पे उनको झाड़नी दे दी उस व्यक्ति ने।
झाड़नी दे दी, वो जिनको देव आते थे उन्होंने झाड़नी दे दी, उनको मना कर दिया वहां मत सोना। फिर वो व्यक्ति बाहर सोना उसने बंद कर दिया, घर के अंदर सोना शुरू कर दिया, तो उसको फिर कोई तकलीफ नहीं हुई। तो कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं, चाहे वो नकारात्मक क्यों ना हो, वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, अब कारण उसके कुछ भी रहे हो, कि भाई उसने खुद ने कोई सिद्धियां करी हो, जब वो मनुष्य रूप में जीवित रहा होगा, उसने कोई खुद ने सिद्धियां की होंगी, या फिर उसने कुछ ऐसे अच्छे काम भी जीवन में किए होंगे कि उसका तपोबल इतना ज्यादा है कि अब भले ही वो आज प्रेत योनि में है, आज वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन उसको कोई बांध नहीं सकता, कोई देव, किसी का देव, किसी की देवी उसको बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती, और वो स्वतंत्र घूमता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी एक ही व्यक्ति को दबाया हो। नकारात्मक चीजें तो पहले भी बहुत लोग बीच में टकराए होंगे, रात में भी कई लोग सफर करते हैं, आते हैं जाते हैं, खेत खले में भी आते जाते हैं, तो कई लोग बीच में आए होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि किसी और को तकलीफ ना दी हो। उसके बाद भी अगर आज वो स्वतंत्र रूप से वो चीज घूम रही है, इसका मतलब ये है कि भाई उसने कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा किया होगा, या तो उसने कोई सिद्धि की होगी, या फिर उसने कर्म ऐसे किए होंगे कि उसका तपोबल ज्यादा होगा, इसलिए प्रेत योनि में मिली उसको, किसी कारणवश भूलवश कोई गलती हुई होगी जीवन में, पर फिर भी इतनी शक्ति है कि वो किसी के बंदिश में नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। तो इन चीजों की वजह से ये जो अनुभव होते हैं वो बताते हैं कि भाई एक व्यक्ति के कर्म उसके साथ जीते जी भी और जीने के बाद, मरने के बाद भी चलते हैं। आप अच्छे कर्म करोगे तो देवता रूप में बलशाली बनोगे, बुरे कर्म करोगे तो कमजोर से कमजोर बनोगे। तो ये जो घटना थी उस व्यक्ति, वो खैर व्यक्ति तो आज भी जीवित हैं, आज भी वो जो व्यक्ति हैं, हालांकि अब स्थिति बदल गई है पहले से, अब वो जो व्यक्ति हैं अब वो पूजा पाठ साधना बहुत कुछ करने लगे हैं वो, तो अब उनकी स्थिति बदल चुकी है कि अब उनको कोई चीजें नहीं दबा सकती। लेकिन जब वो शुरू में आए थे उस गांव में, तब उनके साथ ये घटना हुई थी। इसीलिए आप लोग भी इन बातों का ध्यान दें कि अगर आपके बच्चे दोपहर में, अब आप अंदर काम कर रहे हो, दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, अगर आप भले ही आप कहीं भी रहते हो, चाहे शहर में क्यों ना रहते हो, 1 बजे से 4 बजे के बीच में अकेले उनको कहीं भी नहीं जाने देना चाहिए कि अकेले बाहर खेल रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो और अकेले वो भटक रहे हैं कहीं भी। क्योंकि ऐसी चीजों में, ऐसे समय में ये जो झपट्टे होते हैं ज्यादातर, या हवा लगने की जो दिक्कतें होती हैं, इसी समय पे होती हैं। और ये सुनसान समय में ही होती है, जब सुनसान हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सब लोग साथ में है तब वहां कुछ हो जाए, नहीं, ये सुनसान जगहों पे ही होता है जब कोई अकेला व्यक्ति इन चीजों के लपेटे में आता है। तो ये जो घटना थी, ये जो सत्य घटना थी, एक गांव की थी, जहाँ पे जो व्यक्ति थे उनको दबाया गया था, और उसके बाद ये पता चला कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, इस वजह से उनको दबा रही थी वो चीज़। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी नए स्थान पे जाएं, नई जगह पे जाएं, तो वहाँ पे ऐसा कोई काम ना करें कि भाई कोई मना कर रहा है कि भाई यहाँ पे बाथरूम मत करो, वहाँ पे आप गंदगी कर दो। आपको पता नहीं है कि भाई हो सकता है कि जहाँ पे आप कर रहे हो उसके उस साइड देव स्थान हो किसी ने पत्थर सिंदूर जैसा आपने लगा हुआ देखा हो सकता है अंदर साइड कुछ स्थान हो। तो बिना सोचे समझे कहीं कुछ भी गंदगी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद सुनसान स्थानों पे खास करके इस टाइप के जो समय की जो सीमा होती है कि भाई आपको एक तो रात में कहीं भी मत भटको। लोग नहीं कहीं शादी पार्टियों में बारात में जाते हैं तो शराब पीने के लिए कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं खाली जगह में जंगल में घुस रहे हैं, कहीं कुछ भी घुस रहे हैं, तो ये सही नहीं होता है। अगर 12 बजे से रात 12 बजे के बाद का समय है या दोपहर का समय है तो कहीं भी सुनसान जगहों पर नहीं घुसना चाहिए आप लोगों को। इस बातों का ध्यान रखें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।